इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। हल्का बंदी और इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। इलेक्शन में ताखीर का कोई जवाज नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं 9 मई को रियासत के खिलाफ बगावत की गई। एक जत्थे को चेयरमैन PTI ने बगावत पर उकसाया। एहतसाब करना और गिरफ्तार करना मेरा काम नहीं। मजीद कहा नवाज शरीफ की वापसी का 16 सितंबर से कोई ताल्लुक नहीं। वो मुकदमात से बरी हो चुके, डॉक्टर की इजाजत से वापस आएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा पेशावर। बाजोड़ खुदकुश धमाके और सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम का खुदकुश धमाकों में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने पर तशवीश का इजहार। कहते हैं अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी का इस्तेमाल रोके। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले हमारे आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते। वजीर आजम और आर्मी चीफ का CMH का दौरा, ज़ेरे इलाज जख्मियों की अयादत की। पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये 95 पैसे का फी लीटर इजाफा करके इसकी जो कीमत है वो 272.95 रुपया होगी। ये फौरी तौर पे अब नाफजुल अमल होगी। पहले रिलीफ फिर तकलीफ। पेट्रोल 19 रुपये 95 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल 19 रुपये 90 पैसे महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 272 रुपये 95 पैसे हो गई। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं हम IMF के साथ मुआहिदे में हैं। ऐसे फैसले नहीं कर सकते जिससे मुल्क को मुश्किलात हों। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम से कम बढ़ाई हैं। उधर महंगाई के सताए आवाम ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। 20 रुपए जैसे सरप्राइज दिया सबके लिए। कभी कम भी करने का सोच लो। बढ़ाते 20-25 रुपए और कम करते 3-4 रुपए। शेर ने एक कदम पीछे लिया था और फिर अब एक झपटा मारा है उसने आवाम के ऊपर। गरीब बंदे मजदूर आदमी कितों एडा महंगा तेल पवाइए 20 रुपये ना फिर वधाता। इलेक्शन करवाएंगे तो जरूरी बात है हारेंगे। पहले आवाम का दिल भरे खड़े हैं। हुकूमत के अहम वजीर ने ऐलान किया और कहा कि ये कमिटमेंट है IMF के साथ। आप IMF की कमिटमेंट को याद रखे हुए, लेकिन जो अवाम के साथ आपकी कमिटमेंट है। अरकान पार्लियामेंट भी पेट्रोल कीमतों में इजाफे पर बरहम। MQM पाकिस्तान के हुकूमती फैसले की खुलकर मुखालिफत। अरकान पार्लियामेंट ने कहा हुकूमत को IMF के साथ किए वादे याद हैं, लेकिन अवाम के साथ किए वादे याद नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने का जालिमाना फैसला वापस लिया जाए। MQM के सलाहुद्दीन बोले ज़राए आमदन ना होने पर लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। मुसलसल में इजाफा होता चला जा रहा है। आपने पेट्रोल की कीमत का जिक्र किया। इन सब चीजों का जो असर है वो अफराते दर पर यकीनन पड़ेगा। ऑपोजिशन ने पेट्रोल महंगा होने पर हुकूमत को निशाने पर रख लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ेगी। हुकूमत ने जाते जाते आवाम को मजीद बोझ तले दबा दिया। सफेद पोश अफराद की कमर टूट चुकी। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी की दी न्यूज रूम में गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। हमें अदालतों में उलझाया जा रहा है ताकि कोई आवाज उठाने वाला ना हो। वजीर इत्तलात ने पेट्रोलियम कीमतों के खिलाफ एहतजाज को सियासत करार दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर सियासत चमकाई जा रही है। पता है हुकूमत बस चंद दिन की है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए यह फैसला किया। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा रियासत बचाने के लिए सियासत दाव पर लगाई। पेट्रोल की कीमत में कम से कम इजाफा किया। पता है ऐसे फैसले गम और गुस्से लाते हैं। It is equally important that our neighbor has to understand abnormalities are removed unless our serious issues are understood and addressed to through peaceful and meaningful discussions. वजीर आजम ने भारत को मुज़ाकरात की फिर पेशकश कर दी। हमसाया मामलात को मेज पर बैठकर हल करें। अब जंग कोई ऑप्शन नहीं। जौहरी तसादुम हुआ तो कोई नहीं बचेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल समिट डस्ट टू डेवलपमेंट के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा जंग का वक्त गुजर गया, अब बातचीत से आगे बढ़ना होगा। हमें माजी की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना होगा। अमेरिका से बाहमी एतमाद पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं, धोखा देने की कोशिश वाले ताल्लुकात नहीं।
हुकूमत ने तमाम इदारों से मिलकर SIFC बनाई। SIFC तमाम शराकतदारों को एक जगह पर लाता है। मादनियाती मंसूबे तरक्की का जीना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब। कहा, पाकिस्तान बहुत से मादनियात से भरपूर है, यहाँ कानकुनी के वसी मौके हैं। सरमायाकार खजानों की दरियाफ्त में किरदार अदा करें। हमें कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तकामत है। अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। ऐसा ना हुआ तो अफगानिस्तान के अंदर हमारा एक्शन एक ऑप्शन हो सकता है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का वजारत खारजा में तकरीब से खिताब। कहा, हम अफगानिस्तान से दहशतगर्द सरगर्मियों के तनाजुर में अपने दिफा के लिए आलमी कानून पर अमल करेंगे। दहशतगर्दी को रोकना दोनों मुल्कों के मफाद में है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए अफगानिस्तान को मदद देने को तैयार है। निगरां वजीर आजम की कुर्सी के लिए 5 नाम शॉर्टलिस्ट। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तमाम इत्तेहादी जमातों के सामने नाम रख दिए। इत्तेहादियों ने दोनों बड़ी जमातों को मजीद गौर का मशवरा दे दिया। निगरां वजीर आजम के लिए 3 हतमी नामों का मामला क़यादत पर छोड़ने की भी तजवीज़। मुजव्वज़ा नामों में सिर्फ एक सियासतदान का नाम शामिल, किसी रिटायर्ड जज, जर्नैल या ब्यूरोक्रेट का नाम शामिल नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का गैर जानिबदार नामों पर इत्तफाक। बर वक्त इलेक्शन के लिए हुकूमत छोड़ रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई कि इलेक्शन ना हो। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, बाजोड़ धमाका कौमी सानहा है। पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। जो लोग दहशत फैला रहे हैं वो दीन की खिदमत नहीं कर रहे। दहशतगर्दी का जवाब दहशतगर्दी से नहीं देंगे। हम इस आजमाइश का मुकाबला करेंगे। फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का पहले फुल कोर्ट तश्कील देने की दरखास्तों को सुनने का फैसला। फौजी अदालतों में ट्रायल की आईनी हैसियत को देखना है। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा, कानून पिक एंड चूज की इजाजत नहीं देता। अगर इंक्वायरी हुई तो रिकॉर्ड पर क्यों नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर में मुलजिमों को मिलिट्री कोर्ट्स भेजने की वजूहात का जिक्र नहीं। मुल्की मफाद के खिलाफ दस्तावेजात का इंकशाफ करने वाला मुजरिम करार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 कौमी असम्बली से मंजूर। दस्तावेजात या मालूमात तक गैर मजाज रसाई हासिल करने वाला मुजरिम होगा। ममनुआ जगह पर हमला करने वाला भी जुर्म का मुर्तकिब होगा। बिल के मुताबिक रियासती मफादात के खिलाफ काम करने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी इसी एक्ट के तहत होगी। अमन आमा के खिलाफ काम करने वाले शख्स को 3 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं दी जाएंगी। वसीम अकरम प्लस भी माइनस हो गए। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार किसी के मंजूर नज़र न रहे। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर PTI का एक्शन। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से 22 अरकान को पार्टी से निकाल दिया। साबिक MNA सरदार मोहम्मद खान लगारी और साबिक वफाकी वजीर मखदूम खुसरो बख्तियार की बुनियादी रुकनियत भी खत्म कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। सिंध में अपोजिशन को निगरां वजीर आला की तलाश। अपोजिशन जमातों ने निगरां वजीर आला के लिए मुशावरत का आगाज कर दिया। MQM और GDA रहनुमाओं के दरमियान सिंध में निगरां हुकूमत से मुतल्लिक बातचीत। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर राना अंसार कहती हैं, अगर निगरां वजीर आला पर इत्तफाक राय ना हुआ तो फैसला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा।